हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लगभग सारी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो चुकी हैं एल्कोहल्स की। आज कुछ इंटरकन्वर्जन रह गए हैं, वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में, फिनॉल्स के स्ट्रक्चर के बारे में और फिनॉल्स की प्रिपरेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमिकैम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल से टर्शरी एल्कोहल, थर्ड प्राइमरी से टर्शरी एल्कोहल। ये करने हैं इंटरकन्वर्जन। टॉपिक रह गया था अभी हमारा ये एल्कोहल के इंटरकन्वर्जन में, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये से करने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड में क्या चेंज करना है और किससे करना है। वही वाला पैटर्न ये क्वेश्चन जब मिलता है इंटरकन्वर्जन का, तो फर्स्ट कंपाउंड का फार्मूला आना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फार्मूला क्या है ये आना चाहिए। तो फर्स्ट पैटर्न में अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्राइमरी एल्कोहल से कन्वर्ट करना है हमें सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल क्या होगा? तो प्राइमरी के को अगर देखें यहाँ पर, तो इस टाइप से कम 3 कार्बन तो ले लेते हैं हम, और OH ये प्राइमरी होगा। सेकेंडरी कब होगा? जबकि हम यहाँ पर OH लिखें। 3 से कम अगर हम कार्बन लेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकें। ऐसा किस लिए? हमने यहाँ पर 3 कार्बन आइटम क्यों लिए? क्योंकि 2 कार्बन आइटम में प्राइमरी तो बन सकता है, लेकिन 2 कार्बन आइटम में सेकेंडरी बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कम से कम प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर किसी भी इंटरकन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमारे पास मिनिमम 3 होने चाहिए। अधिक हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होगा? 3 कार्बन आइटम। तो फर्स्ट देखते हैं, हमें कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको कंप्लीट कर लें, कैसे? CH3 CH2 NCH2, क्या हुआ ये? N प्रोपेनॉल। और ये क्या बना? CH3 CH CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल कैसे करेंगे कन्वर्ट, हमें बस यही देखना है। अब हमें अगर हमारे पास ये क्लियर हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर ये लिख लिया तब तो पैटर्न इजी है। एग्जाम में अगर वो कहता है प्राइमरी से सेकेंडरी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इन कंपाउंड को चेंज करना है। यहाँ पर तो टिपिकल हो जाएगा, लेकिन इस केस में बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए आप इसको मेमोराइज करेंगे कि कैसे हमें ये करना है। सबसे पहले हमने कंपाउंड नाम लिखा। अब हमें देखना है कि इस OH को यहाँ कहाँ से लाएं, इस OH को यहाँ कैसे लाएं। क्या उठा कर ले आए ऐसे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री है, रिएक्शन करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमें कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले अगर OH को यहाँ लाना है तो OH को हटाना भी पड़ेगा, और OH को हटाएंगे कैसे? 2 तरीके हैं उसके। या तो हम इसको कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें इसका, या फिर हम यहाँ पर लगाएं हम Cl ग्रुप और रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक KOH से। तो हमारे पास 2 पैटर्न हैं, दोनों देखते हैं। फर्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर पैटर्न फर्स्ट देखा हमने, यहाँ रिएक्शन कराई हमने SOCl2। हालांकि हमारे पास क्या भी है, हमारे पास PCl5 भी है, PCl3 भी है, लेकिन बताया था रिएक्शन विद SOCl2 इज़ बेटर एज कम्पेयर टू PCl5, क्योंकि इस केस में जो बनता है साइड प्रोडक्ट वो होता है गैसेस स्टेट में, उसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी SOCl2 के केस में। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 एंड Cl। अब क्या करना है हमें? अब हमें रिएक्शन करानी है इसकी एल्कोहलिक KOH से। क्या करता है एल्कोहलिक KOH?
डबल बॉन्ड लगाता है, यहाँ मिल गया हमारे लिए प्रोपीन। सेकेंड प्रोसेस, अगर हम इसको प्रोसेस बना लें तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर। अभी किया था हमने इसको। कंपाउंड क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा एक बार में ही, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, प्रोपीन। तो एक स्टेप कम हो सकता है हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, चाहे ये हो या ये हो, कंपाउंड तो एक ही है, हमें अब इससे बनाना है ये। तो डबल बॉन्ड को हम किस टाइप से लें कि यहाँ पर OH लगा दें, या तो हम इसका हाइड्रेशन कर दें फिर से, या फिर रिएक्शन कराएं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल HBr के साथ। HBr हो या HX हो विदाउट परऑक्साइड इफेक्ट, यानी कि कौन सा इफेक्ट लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। जब यहाँ पर अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ रूल तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHBr CH3। अब तो इजी है, क्या कराएंगे, एक्वस KOH रिएक्शन करा देंगे, कंपाउंड बन गया हमारा जो हमें चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंडरी एल्कोहल से कन्वर्ट करना है इसको टर्सरी एल्कोहल में। तो स्टार्टिंग कंपाउंड यहाँ लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जो कि अभी हमने यहाँ बनाया था, इसे कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या कहेंगे इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको 3 डिग्री में, यानी कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, हमारे पास इस कार्बन के H की जगह पर हम यहाँ पर CH3 रख दें, तो जो कंपाउंड हमें चाहिए वो बन जाएगा टर्सरी, इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कन्वर्ट कैसे करें, अब हमें कार्बन एटम इंक्रीज करना है। ऐसे केस में जब कार्बन एटम इंक्रीज करना हो तो एक होता है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, लेकिन वुड्स रिएक्शन में दोनों कंपाउंड सेम होना चाहिए और एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। हमारे पास अभी कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है, तो एल्काइल हैलाइड तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं। या तो कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने के इतने इंक्रीज होंगे, यानी कि 3 के 6 हो जाएंगे, लेकिन वो मिडिल से होंगे, तो हमारे पास कंपाउंड इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड रिएक्शन हो सकती है हमारी KCN की, तो KCN के लिए भी हमें क्या चाहिए, RX चाहिए, और RX हम या तो बनाएंगे यहाँ पर, जब RX बनाएंगे तो यहाँ पर साइनो ग्रुप आ जाएगा, जब साइनो ग्रुप आएगा तो या तो बनाएंगे अमीन्स या बनाएंगे अमाइंस बनेंगे या बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये प्रोसेस भी हमारी कैंसिल हो गई दोनों। अब थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, हालांकि रिएक्शंस बहुत हैं, हम यहाँ अप्लाई करेंगे GR, लेकिन GR अप्लाई कब होगा, जबकि यहाँ पर कीटो ग्रुप होगा। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसका ऑक्सीडेशन, तो एन ऑल अलोइक एसिड जैसे कि किया था हमने लास्ट टाइम, उसमें क्या था, एल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ बनेगा ऑल यानी ओन यानी कि कीटोन, यहाँ बना एसीटोन, और रिएक्शन दिखाई हमने इसकी CH3 MgBr से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेगा, CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पर, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH3 OMgBr प्लस CH3। अब करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, जब करेंगे हाइड्रोलिसिस तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, -MgOH और कंपाउंड जो चाहिए हमें वो बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। थर्ड हेडिंग और इंटरकन्वर्जन, प्राइमरी एल्कोहल से कन्वर्ट करना है टर्सरी एल्कोहल में, तो कंपाउंड फिर से ऐसा कोई देखें जिससे कि टर्सरी की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हो। टर्सरी तो ये होता है, अब कंपाउंड ऐसा देखें जो प्राइमरी भी बन जाए इसमें, टर्सरी भी बन जाए इसमें। तो कंपाउंड कैसा कर सकते हैं हम, ये बना प्राइमरी एल्कोहल, टर्सरी को ही हमने कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी में। अब इस फिर से क्या करना है, इस OH को जम कराकर यहाँ लाना है, तो कैसे करेंगे, वही पैटर्न, सबसे पहले या तो रिएक्शन करा देंगे SOCl2 से, या करा देंगे इसका डिहाइड्रेशन।
रिएक्शन होगी SOCl2 से तो बनेगा CH3। हालांकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन ईजिली हो जाएगा क्योंकि 3 डिग्री बन रहा है इस वजह से, तो कंपाउंड क्या बनेगा CH2 एंड Cl। और फिर कर देंगे इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन, कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या कराएंगे, अब हमें यहाँ पर OH लगाना है, तो वेरी सिंपल, क्या करें, या तो डायरेक्ट कर दें इसका हाइड्रेशन या फिर 2 स्टेप प्रोसेस होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे इसकी HBr या HX से, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH3CCH3 एंड X एंड CH3, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर एक्वस KOH से रिएक्शन दिखा देंगे और कंपाउंड बन गया। लगभग रिएक्शन फर्स्ट टू सेकेंडरी वाली ही है, बस कंपाउंड चेंज है, बाकी सब वही है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल यानी कि असेंडिंग सीरीज, और सेकंड हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल यानी कि डिसेंडिंग सीरीज। इस सीरीज को देखते हुए हम कह सकते हैं जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो किस टाइप से होगा, C2H5 से CH3OH से कन्वर्ट करना है C2H5OH को। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना है, यानी कि होमोलॉगस सीरीज हो रही है, असेंडिंग सीरीज हो रही है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बता दें कि जब कभी भी कार्बन एटम एक सीरीज में इंक्रीज करना हो तो बेस्ट रहेगा हमारे पास क्या, KCN। KCN कब ऐड होगा, डायरेक्ट एल्कोहल से ऐड नहीं होता, KCN को ऐड करने के लिए हमेशा हमें हैलाइड ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे CH3OH की SOCl2 या PCl5 से, कंपाउंड बनेगा CH3Cl। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है वही दिखाते हैं। अब रिएक्शन करा देंगे इसकी KCN से, एरो पर लिख सकते हैं कि एरो पर हम एक्शन कैसे करा रहे हैं, तो कंपाउंड बनेगा CH3CN। यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस तो करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और एक करेंगे इसका रिडक्शन। लेकिन जब करेंगे इसका रिडक्शन तो क्या आएगा, यहाँ बनेगा CH3CH2NH2। अब रिएक्शन करा देंगे इसकी HNO2 से, रिएक्शन कराते हैं जब HNO2 की NH2 से, तो बनता है प्राइमरी एल्कोहल, ये बन गया इथेनॉल। और हो सके तो अभी कंपाउंड्स के नेम लिखिए, यहाँ पर ये होगा मीथेनॉल, ये भी नाम लिखिए इसका क्या है, ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड, ये बनेगा मिथाइल साइनाइड, ये बनेगा इथाइल अमीन, और ये बना इथेनॉल। सेकेंड प्रोसेस यानी कि हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल, इसको रिवर्स कर दीजिए, C2H5OH से बनाना है हमें अब CH3OH। ऐसा नहीं है कि आप यही लेंगे, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप इसमें कंपाउंड चेंज कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, वो आपको कुछ दे सकता है। तो फंडामेंटल क्लियर है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना है। अगर उसने कहा आपसे मिथेनॉल से इथेनॉल की जगह पर इथेनॉल से बनाइए प्रोपेनॉल, तो वैसे ही बन जाएगा, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में इंक्रीज करना है हमें। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस तो है कॉल्वे प्रोसेस, लेकिन कॉल्वे प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में डबल हो जाते हैं। कॉल्वे प्रोसेस अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो कॉल्वे प्रोसेस में जब आपने किया था, जिसे कहते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो रिएक्टेंट का जस्ट डबल हो जाएगा प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन हमें तो कम करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। क्या है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम से, तो क्या बनेगा, हीट करने पर कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में कंपाउंड बनता है मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कम हो गए, 2 कार्बन थे, 1 कार्बन रह गया, आगे रिएक्शन कर सकते हैं। हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले इसको एसिटिक एसिड में। क्या करेंगे, C2H5OH फर्दर ऑक्सीडेशन, इट फॉर्म CH3CHO, फर्दर ऑक्सीडेशन इट चेंज इनटू CH3COOH।
नाउ नेक्स्ट रिएक्ट विद सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके हाइड्रोजन से, कंपाउंड बनाएगा -12H2, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, लेकिन कंपाउंड क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव, या डायरेक्ट लिख दीजिए सोडियम एसीटेट। ये क्या बना, एसिटिक एसिड। ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड। अब क्या करना है, रिएक्शन दिखाएंगे इसकी सोडा लाइम से, NaOH + CaO और साथ में कॉपर ट्यूब, हीट करेंगे, कंपाउंड बनेगा मीथेन। मीथेन गैस होती है। अब रिएक्शन दिखाएंगे इसकी, रिएक्शन दिखाएंगे हम इसकी Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, मॉलिक्यूल केवल एक लेंगे, कंपाउंड बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, नाम लिख देते हैं इसका मीथेन, और ये मिथाइल क्लोराइड। अब तो रिएक्शन इजी हो गई, क्या करेंगे, एक्वस KOH, कंपाउंड बन गया CH3OH, मीथेनॉल। जो चाहिए था प्रोडक्ट में वो हमें मिल चुका है। यहाँ एल्कोहल्स फिनिश होता है, और एल्कोहल के बाद स्टार्ट करेंगे हम फिनॉल्स। फिनॉल्स में समझने के लिए क्या है, बेंजीन रिंग जिसे हम बोलते हैं C6H6, इस पे सभी कार्बन एटम पर H एटम लगा होता है। इसके एक H एटम को हम माइनस कर देंगे, बल्कि रिलीज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। इसका फार्मूला होगा C6H5 सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे OH, तब बनेगा कंपाउंड फिनॉल, और फार्मूला होगा C6H5OH। यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं इसके, वो देखते हैं। जैसे अगर एक फिनॉल ग्रुप में OH के साथ हम H को रिप्लेस करके CH3 लगा दें, प्लस CH3 माइनस H, तो क्या बनेगा, OCH3, इसको बोलेंगे एनीसॉल। इसकी जगह पर कंपाउंड हम लगा दें यहाँ पर C2H5, तो बनेगा फिनाटॉल, एनीसॉल फिनाटॉल। इसके साथ ही यदि ये वाला जो CH3 है लगा दें यहाँ पर, तब बोलेंगे इसको ऑर्थोक्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल। यदि ये ग्रुप यहाँ लगा दें, मेटाक्रीसॉल, और अगर नीचे लगा दें पैरा पोजीशन पर, देन इट इज कॉल्ड हम इसके IUPAC नेम की फॉर्म में ले सकते हैं, ये इसके ट्रैवल नेम है, नाम ले सकते हैं इसका हम ऑर्थो, या फिर ऑर्थो की जगह पर 2 मिथाइल, पहले हम लिखते हैं एक नाम, तो नाम लिखेंगे इसका ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, या हम कह सकते हैं इसको 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसे ही नाम इसका आ जाएगा मेटामिथाइल क्रीसॉल, या फिर 3 मिथाइल फिनॉल, और थर्ड में आ जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल या 3 मिथाइल फिनॉल। इसी के पैटर्न में ये नाम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजीली। इसके अलग यदि एक बेंजीन रिंग में 2 OH ग्रुप हों, तब क्या कहेंगे इसको हम, जब 2 OH ग्रुप होते हैं एक बेंजीन रिंग में, तब इसका नाम कुछ डिफरेंट टाइप से लिया जाता है। इसका नाम होगा कैटेकॉल। नेक्स्ट, यदि OH पैरा पोजीशन पर हो, इसे बोलेंगे रिसोर्सिनॉल,
यदि पैरा पोजीशन पर हो तब बोलेंगे इसको क्विनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल ये कॉमर्शियल नेम होंगे इसके, लेकिन या ट्राइबल नेम होंगे इसके। अगर हम इसके लिखना है IUPAC में तो कैसे लिखेंगे? 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर कह सकते हैं इसको 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसको बोलेंगे हम 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऐसे बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। इस टाइप से नेम भी इसके हो सकते हैं। इसे याद करने की एक ट्रिक भी है अगर आप चाहें तो। ट्रिक क्या है देखिए, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल अक्सर हम भूल जाते हैं कि 1 2, ये 1 3 और ये 1 4। ऐसा होता है कभी कभी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम अचानक घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है बहुत ही अच्छी याद करने की। OH देखिए इस पोजीशन क्या बन रही है OH की, ये C बन रही है, ये R बन रही है और ये Q बन रही है। इतनी अच्छी ट्रिक है ये, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे कि क्या कैटेकॉल है, क्या रिसोर्सिनॉल है और क्या क्विनॉल है। क्विनॉल का Q बना दिया OH के, क्योंकि Q है ये यानी कि 5 टाइप से, तो Q हो गया ये। अगर हमने यहाँ पर R बनाया तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 1 3 पर। हमने अगर C बनाया तो एक यहाँ और एक यहाँ यानी कि 1 2। ये ट्रिक कभी भी भूलना नहीं है आपको, बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए, इसको नोट कीजिए। अब आता है इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप का। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि एक बेंजीन रिंग में लगे हों कंटिन्यूस वे में 1 2 और 3 पर, तब बोलेंगे इसको 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर 2 3 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, या फिर इसको बोलेंगे पायरागेलॉल। ऐसे ही यदि एक हो 1 पर, एक 2 पर और एक हो 4 पर, तब बोलेंगे इसको यहाँ पर मान लेंगे हाइड्रोक्सी और इसको हटा देंगे, क्या बन जाएगा? हमने इसको हटा लिया, लिख दिया हमने 2 हाइड्रोक्सी। अब क्या होगा? क्विनॉल, 2 हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अगर तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्टरनेट पर हो, 1 3 5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 3 5 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, तो क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरोग्लूसिनॉल। ऐसे ही अब OH ग्रुप से अलग कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पर OH के ठीक एडजेसेंट कार्बन एटम पर हमने लगाया ऑर्थो पोजीशन पर COOH, तो हालांकि नेम इसका अब क्या हो जाएगा? फिनॉल नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड की फॉर्म में। तो हम इसका नाम कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हुआ। अगर हमें लिखना है ट्राइबल नेम, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ऐसे ही हमने इसका CHO जो ग्रुप है COOH यहाँ लगा दिया, CHO, अब बोलेंगे इसको सैलिसाइलल डिहाइड, या फिर बोल सकते हैं ट्राइबल नेम में इसको IUPAC नेम में इसको 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल डिहाइड। यहाँ कंप्लीट होते हैं इन फिनॉल के डेरिवेटिव्स के नेम। और आई होप कि ये समझ में आपके अच्छे से आ गए होंगे। कितने एग्जाम्पल्स हैं ज़रा देखते हैं एक बार और। इतने हमें नेम लर्न करने हैं, मेमोराइज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 7 8 9 के लिए बहुत सी ट्रिक है यहाँ पर याद करने के लिए, लर्न करने के लिए इसको। उसके बाद 10
11, 12, 13, 14। अगर ये 14 जो हमारे कंपाउंड्स हैं आप इसको लर्न कर लेते हैं तो किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाना है। ये सारे नाम आपको मेमोराइज करने हैं, लर्न करने हैं, अच्छी तरीके से माइंड में इसको फीड कर लीजिए। कुछ भी कभी भी पूछ सकता है किसी भी फॉर्म में। ओके, अब करते हैं इसकी प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों में से कुछ भी लिखें, दोनों ही सही होंगे। क्या करेंगे इसके लिए? रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि सल्फोनेशन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप, यानी कि बन गया कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर क्या करना है हमें? यह रिएक्शन कराएंगे इसकी सोडियम से, तो क्या बनेगा? SO3Na। यहाँ पर फ्यूज कराना है इसको NaOH के साथ, फ्यूज्ड विद NaOH 573 to 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? अब कंपाउंड बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन करा देंगे इसकी HCl से, कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल। रिएक्शन इजी है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन भी कर चुके हैं आप, नहीं किए तो कोई बात नहीं, करते हैं। फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट या क्लोराइड। क्या होता है ये? बेंजीन रिंग पर N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव। थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं। बेंजीन रिंग और N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे बनेगा ये? जब एनिलीन रिएक्शन करेगा HNO2 या NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, तब बनेगा ये। अब क्या करेंगे? रिएक्शन कर देंगे इसकी H2O से, यानी कि वाटर से, और ये होगा 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। इसको करना है। अब कंपाउंड क्या बनेगा? फिनॉल, और साथ में N2 और साथ में HCl। कैसे बनाएंगे इसको वो भी देख लेते हैं। एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद NaNO2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कंपाउंड बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन बाय डिकार्बोक्सिलेशन of salicylic acid। रिएक्शन कराएंगे इसकी सोडियम साल्ट की OHCOONA। चाहे हम लिखें सैलिसाइलिक एसिड या इसका साल्ट लिख दें, बात वही है। नाम लिख देंगे सोडियम सैलिसाइलेट। कौन सी रिएक्शन होगी? प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। वहाँ पर ऐसा होता है। सोडा लाइम रिएक्शन कराएंगे इसकी
कॉपर की प्रेजेंस में या कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, मेन कंपाउंड होगा फिनॉल और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में Na2CO3 एंड अदर प्रोडक्ट, यानी कि Na2CO3 बन गया और एक निकल जाएगा H2O, बल्कि आप केवल Na2CO3 ही निकालें। ठीक है। फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे रिएक्शन होगी? रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर सबसे पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हाफ O2 से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंपाउंड क्या बनेगा, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड बनेगा फिनॉल और साथ में साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कॉमर्शियल प्रिपरेशंस में फर्स्ट मेथड है डॉज प्रोसेस या कह सकते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। when chlorobenzene react with sodium hydroxide 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, it form sodium phenoxide. Now it react with HCl just like as hydrolysis, it form phenol. HCl की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कंपाउंड बनेगा फिनॉल और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में NaCl निकल सकता है। सेकेंड प्रोसेस फ्रॉम क्यूमीन। क्या होता है क्यूमीन, समझिए इसको। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनेगा पहले ये समझ लीजिए इसको। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन से। In the presence of H3PO4 कंपाउंड क्या बनेगा, अब बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन। रिएक्शन क्यूमीन की होगी O2 से। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा OH एंड कीटोन यानी कि एसीटोन एंड फिनॉल। यहाँ दिखाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस और यहाँ दिखाएंगे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 533 केल्विन टेम्परेचर 523। इसका नाम क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड।
और इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। थर्ड कॉमर्शियल प्रोसेस रेस्टिक्स प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं इसको फ्रॉम बेंजीन। रिएक्शन कराएंगे 2 बेंजीन मॉलिक्यूल की 2 HCl मॉलिक्यूल के साथ में O2 यानी कि एयर लेते हैं और साथ में लेते हैं कैटलिस्ट CuCl2 या FeCl3। टेम्परेचर होगा 500 केल्विन टेम्परेचर। कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ रिलीज होगा H2O। सेकेंड स्टेप में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, यानी कि कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस कराएंगे। प्रेजेंस होगी SiO2 की। टेम्परेचर होगा 800 केल्विन टेम्परेचर। प्रोडक्ट फिर से हमें ऑब्टेन्ड होगा फिनॉल और साथ में HCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि रिएक्शन बैलेंस है ये तो OH यहाँ लगा और Cl यहाँ लगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिनॉल्स की प्रिपरेशंस फिनिश होती हैं, ये कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में शुरू कराएंगे फिनॉल्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।